कि अगर शेखर यादव पे कार्रवाई होती तो इसमें अखिलेश यादव भी फंसेंगे और कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के सांसदों की बदौलत ही राज्यसभा पहुंचे हैं। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि वर्मा के खिलाफ आरोप ही अस्पष्ट है। सिब्बल ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को अभूतपूर्व और तथ्यों पर आधारित नहीं बताया। सिब्बल ने कहा कि वर्मा के खिलाफ आरोप अतीत के किसी भी महाभियोग मामले से अलग है। उन्होंने कहा कि पिछले मामलों में जैसे न्यायमूर्ति रामास्वामी, एस.के. गंगोले, सौमित्र सेन और ए.के. गांगुली के खिलाफ तथ्य स्पष्ट थे और किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में कोई ठोस तथ्य ही नहीं है। सिर्फ उनके आवास पर जली हुई नोटों के बैग्स के आउट हाउस के वीडियो उपलब्ध। तो क्या वीडियो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है क्या? यह भी बताना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। तो कपिल सिब्बल साहब, आप तो बड़े वाले वकील हैं, कोई भी वकील जो होंगे उनसे मैं भी पूछना चाहता हूं, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संज्ञान न ले तो क्या उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है? इसके बारे में जानकारी दे दे तो बाकी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये इसी तरह से लगातार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से हर वैसे मामले में ये सामने आते हैं, जानते हैं कि इनका कुछ होना जाना है नहीं। और जब इस तरह के सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया पर ऑटोमेटिकली सवाल खड़े करने जैसा एक विचार मन में आने लगता है कि क्या वाकई में हमारे देश की न्यायपालिका उस तरह से काम कर रही है जिस तरह से उसे करना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है। अब वक्त बिल को ही आप देख लीजिए, जिस प्रकार से उस पर सुनवाई स्टार्ट हुई थी उस समय लग रहा था कि पहले ही दिन उस पर कोई फैसला आ जाएगा।